नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। हम इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। एफिशिएंटली का मतलब होता है अपने गोल्स को अचीव करना विद लीस्ट वेस्टेज, कम से कम खर्चा आए और हमारा गोल अचीव हो जाए। और इफेक्टिवली का मतलब होता है अपनी जॉब को कंप्लीट करना टाइम पे अपने काम को ख़त्म करना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं अब हम। और जब भी आप डिफरेंस निकालें तो उसमें बेसिक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेसिस लिखना, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। इफेक्टिवनेस को हम इफेक्टिवली और इफेक्टिवनेस का दोनों का मतलब सेम होता है। एफिशिएंटली और एफिशिएंसी का मतलब सेम होता है। अब इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, मतलब मीनिंग देख लेते हैं। इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम पे अपनी जॉब को कंप्लीट करना। इसमें कोई मैटर नहीं होता कि कॉस्ट कितनी जा रही है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अपनी जॉब को कंप्लीट करना और खर्चा उसमें कम आना चाहिए और प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस का टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम पे एंड रिजल्ट को अचीव करना, अपने एंड रिजल्ट को कम से कम वेस्टेज के साथ अचीव करना। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। इसमें मेन कंसिडरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडरेशन इसमें टाइम को किया गया होता है और इसमें कॉस्ट को किया गया होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मैनेजमेंट का। ये क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हर कोई बिजनेस मैनेजमेंट इसीलिए करता है ताकि वो अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सके, और हर एक बिजनेस इसीलिए अपना काम इसलिए करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब आता है सेकंड, परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव होता है, हर जगह पे अप्लाई होता है, स्कूल में भी, बिजनेस में भी, हर जगह पे अप्लाई होता है, फैक्ट्री वगैरह हर जगह पे, और हर लेवल पे अप्लाई होता है, टॉप, मिडल और लोअर, हर लेवल पर। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मैनेजमेंट सिर्फ ऑपरेशंस, जो परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, इन्हीं को मैनेज नहीं करता। मैनेजमेंट जो है वो तीन चीज़ों को मैनेज करता है, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। वर्क को भी मैनेज करता है, वर्कर्स को भी और ऑपरेशंस को भी, तीन चीज़ों को करता है। अब आता है कंटिन्यूस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस होता है। मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसे कि हम एक बार परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई भी, अगर हम मैनेजमेंट को एक बार परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस अब सही चलते जाएगा, उसे बाद में मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मैनेजमेंट करने की हमें कंटिन्यूसली ज़रूरत पड़ती रहती है। मैनेजमेंट को हम बीच में छोड़ नहीं सकते। और मैनेजमेंट की 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हें कंटिन्यूसली करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट सिर्फ एक पर्सन नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट करने के लिए। और 6th है डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है, मतलब अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी बाहर से कोई टेक्नोलॉजिकली चेंज होता है तो उसमें बिजनेस को मैनेजमेंट हेल्प करती है ढालने में। मैनेजमेंट अपने जो बिजनेस है उसको, मतलब कि उसी हिसाब से प्लानिंग करने में, उसी हिसाब से चलाने में हेल्प करती है ताकि उसे कोई लॉस ना हो बिजनेस को, टेक्नोलॉजिकली चेंज के हिसाब से। अब आता है इंटेंजिबल फोर्स। जब भी हम जैसे अपनी टाइम को लेकर ही मैनेजमेंट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें भी थोड़ी ना दिखता है कि मैनेजमेंट थोड़ी ना दिखती है, इसलिए मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, बस वो प्रेजेंस होती है, उसे हम फेल्ट कर सकते हैं। जब हमारे गोल्स जो है, जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी मैनेजमेंट अच्छी थी। प्लान के अकॉर्डिंग अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं तब हम कहते हैं। तो इसमें भी वही है, अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आ जाता है, अचीव हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गुड। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस, एंटरप्राइज, ठीक है, ये इसी का नाम है एक। तो ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज ले सकता है उतनी ज़्यादा एडवांटेज ले, और जितना ज़्यादा उन्हें यूटिलाइज़ कर सकता है उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सके। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये रहा ग्रोथ। अब हम देखते हैं सबसे पहले सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जो भी बिजनेस लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव मार्केट में मतलब कि रह जाता है, एग्जिस्ट करता है,
तो उसे बोलते हैं सर्वाइवल। प्रॉफिट एक विटल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। ग्रोथ, जब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है तो उसे मेजर किया जाता है ग्रोथ में और एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ में। अब सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया जाता है। मतलब कि सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है बेनिफिट क्रिएट करना, सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। इसका मतलब ये है जैसे कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना और सर्विसेज अच्छी देना, उन्हें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाना। ठीक है। और अब आते हैं तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये रहा, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये सारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं। गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी देना, पर्क्स देना। पर्क्स जो होते हैं वो बोनस की तरह ही होते हैं। और गिविंग रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉयज़, प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्प्लॉयज़ के। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं ये पांच ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये अचीविंग ग्रुप गोल, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हम देखते हैं अचीविंग ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क करता है, सबको एक ही डायरेक्शन में भेजता है, जो कॉमन डायरेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में भेजता है। इससे हमारे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वही ग्रुप गोल होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होती है उसे भी इंक्रीज करता है मैनेजमेंट। एफिशिएंसी मतलब कि कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। तो ये सब मैनेजमेंट की वजह से होता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बेस्ट पॉसिबल मैनर में उन्हें यूज़ करके रिसोर्सेज को टू रिड्यूस कॉस्ट, जिससे कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में बाहर से कोई चेंज होता है तो फिर वो अंदर भी चेंज करता है, बिजनेस के अंदर भी चेंज करता है उसी हिसाब से, ताकि बिजनेस को लॉस ना हो। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग अच्छी क्वालिटी के गुड प्रोड्यूस करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग the personal goals और individual goal which are also contributing to the overall goals of the business। जब ने पढ़ा था कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसे अच्छी सैलरी मिले, अच्छी मतलब कि वर्किंग कंडीशन मिले, साफ़ सुथरा हो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो तभी अचीव हो सकता है जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर यही गोल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। इसी वजह से तो ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।